निरुपम ग्वालियर से। बाबा, आप कहते हैं कि आपका ये ग्रंथ संपूर्णता की ओर जा रहा है। मैं आपको रोज सुनता हूँ। कोरोना काल में पहली वीडियो से लेकर आज तक मैं पूरी वीडियो सुन रहा हूँ। क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देना उचित समझेंगे? पूछिए पुत्र। आप इतना क्यों बोले जबकि वह बोला नहीं जा सकता? आप ही कहते हो, फिर भी इतना क्यों बोले? मैं जानता हूं वह बोला नहीं गया, अभी भी बोला नहीं गया, लेकिन फिर भी बोला। नादानगी में बोला, नादानगी में बोला, मूर्तवश बोला, जानते हुए भी कि नहीं बोला जाएगा। और आज अपने आप को थका थका सा, हरा हरा सा महसूस कर रहा है। जो बोलना चला था मैं, वो आज भी शेष सारा का सारा अधूरा है। उसमें से कुछ भी नहीं बोला गया। नादां हैं जो कहते हैं क्यों जीते हो गालिब। नादां हैं जो कहते हैं क्यों जीते हो गालिब। किस्मत में है मरने की तमन्ना किसी दिन और। किस्मत में है मरने की तमन्ना किसी दिन और। बाबा, आपने इतना क्यों बोला? मैं जिन राहों पे चला, वो राहों पर चलकर जो नतीजा निकला वो महा आनंद था, महा सुख था, महा सुगंध थी, पुलक थी, नृत्य था, संगीत था। ऐसा मदहोशी का आलम था, बयां नहीं किया जा सकता। मेरा खुद का जिंदगी का सफर ऐसा रहा। और देखिए, इस जिंदगी के सफर में इस अंजाम तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। कोई तप तपश्चर्या कुछ भी नहीं किया। कोई जाप ताप पाठ पूजा नियम नित्य कुछ नहीं किया। यानी मेरा योगदान नगण्य। जिस राह से गुजरा वही स्वर्ग का जंग रहा है।
जिस राह से गुजरा वो ही स्वर्ग का निकला। आज पता चला, जब चल रहा था तो मालूम नहीं था। जिस रास्ते पे जा रहा हूं वो ठीक भी है कि नहीं। लेकिन कोई दुविधा नहीं थी, कोई संशय नहीं थी। बस चला उस विराट के हाथों में अपने जीवन की नैया की पतवार सौंप और चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। और फिर जब मिली मंजिल बड़ी शानदार थी। क्या जिक्र करूं तुम्हें, क्या बतलाऊं तुम्हें। और फिर तुम्हारे कमेंट्स आए, बाबा बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, क्लेश है, तूफानों से घिर गए हैं, विपत्तियों से संकटों से घिरे हुए हैं, अभावग्रस्त हैं। मेरी आंखें भी छलछलाई, मेरा हृदय व्यथित हुआ। बाबा का आदेश और आपकी करुण पुकार, आपकी करुण कहानी मैं सुन ना सका, हृदय पसीज गया। बाबा का हुक्म, तुम बोलो, बोलो। यद्यपि बोलने की इच्छा तो नहीं होती थी, किसकी इच्छा होती है वहां जाकर बोलने की। ये तुम लक्षण की तरह ले लेना। अभी तो तुम दीवारों से बतला रहे हो, बतिया रहे हो। फिर तुम्हें 10 बार कोई पूछेगा तो कोशिश करोगे कि हाँ और हूं में बात निपट जाए। कौन उस रस के आलम को गवाना चाहेगा एक पल के लिए। जन्मों जन्मों के दुखों के मारे इसलिए मानस के जाने की इतनी महत्ता है। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों जन्मों में त्रस्त मानव का हृदय जब मानस से जन्म में पहुंचता है तो एक आशा बंधती है। और बाबा के शब्द बड़े सार्थक लगे, पढ़े बात में मैंने, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोक्ष द्वार। तुम्हारे कुछ करने से नहीं होगा, तुम्हारे कुछ करने से नहीं होगा। तुम कुछ कर रहे हो तो करते हो, लेकिन परिणाम में पाओगे शून्य। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। दुख रोग कष्ट क्लेश तुम्हारे संग ही चलेंगे, दुविधा बनी ही रहेगी, संशय बना ही रहेगा। और इस संशय ने कितनों की बलि ले ली। मैं बोलता क्यों हूं, उसके हुक्म में बोलता हूं। और आपकी पीड़ाएं, आपके कमेंट बाबा दुखी ये मन तंग करता है, वासनाएं तंग करता है, संसार नीरस लगता है, जीने का मन नहीं करता है।
प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई दुविधा है, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई अभाव। बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति, धनी से धनी व्यक्ति भी मेरे पास आए, जिनके पास सब कुछ है। वो कहते पता नहीं कुछ रह गया है, सब पा लिया लेकिन कुछ अन पाया रह गया। सभी प्रकार के लोग आए, राजनेता भी आए, रिटायर्ड जज भी आए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी आए, बड़े बड़े ओहदों से, ओहदों के दौरान भी आए, रिटायरमेंट के बाद भी आए, राजनीतिक लोग भी आए, जन साधारण भी आया। सबका प्रश्न एक था, कुछ चूक रहा है, परंतु ये नहीं पता कि क्या चूक रहा है। मुझे भी नहीं पता था। और ध्यान रखो, जो खुद मरीज रहा हो वह दूसरे मरीज की तकलीफ को बखूबी समझता है, और मैं भी किसी दिन इसी कगार पे था। बिल्कुल यही संकट मेरे ऊपर भी थे, इसलिए मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह से समझता हूं। जाके पैर ना फटी विवाई, सो क्या जाने पीर परा। जाके पैर ना फटी विवाई, सो क्या जाने पीर परा। मेरे पैर में भी दवाइयाँ फटी थीं, और रातों की उन तकलीफों को, दर्दों को मैंने झेला है। दुख और दरिद्रता के तूफान मैंने झेले। उन तकलीफों के तूफान में मैं डगमगाया भी। और ये सब मेरे लिए एक अनुभव की बपोती बन गया। और फिर वो दिन भी आया, सौभाग्यशाली दिन, जिस दिन सभी समस्याओं का निराकरण भी हुआ। स्वयं का ज्ञान भी हुआ और स्वयं का फैलाव भी देखा। और कुछ ही पलों में सारा दुख जाता रहा, दरिद्रता जाती रही, अभाव जाते रहे, कष्ट क्लेश पीड़ा सब जाती रही, रोग शोक सब विदा हो गए, काफूर हो गए। इन रोगों से तुम ग्रस्त हो। यही कुछ आपकी भी समस्याएं, और मैं आपकी समस्याओं को भली भांति समझता हूं। मैं वो रोगी हूं जिसने तुम्हारे रोग की पीड़ा को झेला है। उस परम का आदेश और आपकी व्यथा दोनों भिड़ गई। फिर मैं बोला नहीं, फिर मेरी आत्मा बोली, मेरे भीतर से वो बोला जिसने मुझे आदेश दिया था बोलने का। मैं नहीं बोला, वह बोला।
और चुप भी होगा तो मैं नहीं होऊंगा, वह होगा। निश्चित ही अब इस ग्रंथ का आखिरी पन्ना लिखा जा रहा है। इससे तुम्हें कुछ मिल जाए तो यह मेरा सौभाग्य नहीं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नहीं किया। यह ब्रह्म की इच्छा है कि इसमें से तुम कुछ रस निकाल सको। मैं बीच में से हट जाऊंगा, ग्रंथ पूरा होते ही मैं बीच में से निकल जाऊंगा। फिर आमने सामने तुम और तुम्हारा परम होगा, आमने सामने तुम और तुम्हारा मालिक होगा। मेरा कोई रोल है भी नहीं। जैसे यंत्र का रोल तभी तक होता है जब तक उस यंत्र के द्वारा कुछ निर्वहन करना होता है। जब उसका काम समाप्त हो गया तो उसकी जरूरत भी खत्म हो गई। इसलिए मैंने तुमसे कहा, बार बार कहा, तुम समझे नहीं समझे ये मुझे नहीं मालूम। तुमने जैसा प्रश्न किया विराट से वैसा ही उत्तर उतरा है। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। मैं ये चाहता था कि वही तो दर्द है, वही तो दुख है, वही तो रोग पीड़ा का संताप है, वही तो आग है जो मुझे घेरे थी। फिर क्यों ना आपको वो मार्ग बता दिया जाए जिस मार्ग से चलकर मेरी पीड़ा मुकी, दुख और रोगों का नाश हुआ। तड़पते मन को वट वृक्ष की छाया में दे राहगीर ने विश्राम दिया। भरी दोपहरी की आग से ठंडी हवाओं में सुकून मिला। और वो तो हवाएं बड़ी मस्त करने वाली हैं। ईमानदारी से कहूं और ईमानदारी से ही कहता हूं तो मेरा एक एक लफ्ज किसी निहत स्वार्थ से नहीं निकला। तुम्हारी पीड़ा के कारण निकला और विराट के आदेश के कारण निकला। ये दो ही कारण थे। मैं माध्यम था। मैंने ये दुख झेले तब मैं था, जब दुख झेल रहा था तब मैं था, और जब मैं बांस से पोगरी बन गया, वह थोथा बांस, तो उस विराट के लब इस पोगरी पे लगे और उसने अपना गीत गुनगुनाया। यह सारे ग्रंथ का इतिहास दो शब्दों में आपको बता रहा हूं। मैं बांस की पोगरी बना और उसने अपने लब से लगा दिया। फिर उसने गीत गाया, जो गाया वह मैंने प्रतिध्वनित किया और मैंने कुछ नहीं किया। आपकी तकलीफें, आपके कष्ट, आपके क्लेश, रोग, संताप, पीड़ाएं, किन किन व्याधियों से तुम ग्रस्त हो? बिल्कुल ही ऐसी व्याधियों से मैं ग्रस्त हूं, और शायद तुमसे भी एक तो ज्यादा।
लेकिन पता चला कि व्याधियां अनेक थीं, उपचार एक था। ये बड़े मजे की बात है। व्याधियां अनेक थी, रोग, शोक, कष्ट, क्लेश, पीड़ा, दुख, दरिद्र, अहंकार, यह कष्ट है, क्लेश। व्याधियां अनेक थीं, उपचार एक था। और मुझे पता नहीं था, आपकी ही तरह मैं था। मुझे नहीं पता कि उपचार एक होता है, लेकिन जब पता चला कि उपचार तो एक है, एक उपचार के आने से सभी पीड़ाएं मिट गई। तो कबीर का ये शब्द समझाया, एक साधा सब सधा। विराट को जानने वाले, विराट में लीन होने वाले अपने शब्दों से कुछ बयां कर जाते हैं, जो आने वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन की तरह राह को सही है ये बताने में मदद करते हैं। वैसे अगर ना भी बताए तो भी आपका आनंद आपको बता देगा। खत्म हुई कहानी, क्योंकि जब पीड़ा खत्म हुई, जलती हुई आग खत्म हुई, कष्ट क्लेश खत्म हुए, दुख दारिद्र्य खत्म हुए, रोग शोक खत्म हो गए, तुम कष्ट मुक्त हुए, तुम अभाव मुक्त हुए, तुम शहंशाह आलम हो गए, तुम्हारी दरिद्रता मिट गई। समझ आया फोक क्या है, रस क्या है। समझ आया फोक क्या है, रस क्या है। बस ये दोनों का ही फर्क अध्यात्म कहलाता है। जब तुम अंत में आओगे, इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पे तुम पाओगे फोक क्या है और रस क्या है। पाओगे क्या, रस पाओगे, पाओगे एक, रस पाओगे। और रस को पाने से पता चल जाएगा कि फोक क्या था। वह जिसे मैंने रस समझा, मृग मारीचिकी का तरह, वह फोक था। वह था ही नहीं, कल्पना थी, और कल्पना सत्य नहीं होती। कल्पना और सपने टूट जाया करते हैं। किसी का सपना शेष रहा है, जगते ही सपना टूट जाया करता है। तुम्हारे रोज कमेंट आ रहे हैं, 5 साल के करीब में बोला, और मैं आप सबका आभारी हूं। आभारी इसलिए हूं कि आपने इतने प्रेम से, इतनी शांति से, इतने आनंद से, इतना रस पान करते हुए ये दिन जैसे गुजारे, ये तीयों की तरह दिन गुजर गए। हमारी सावन की तीजें होती हैं, पैलियां डालते हैं हम, पींगे डालते हैं हम, नए नए वस्त्र पहनते हैं हम, त्योहार की तरह मनाते हैं तीजों को। तीयों की तरह गुजरे ये 5 साल। तेरा भी तो पता नहीं चला, बस लगा कि अभी अभी तो आए। लेकिन अध्याय समाप्त भी हो गया। परंतु इस अध्याय से
कुछ सीख लेना। जहां फंस जाओ इससे मार्गदर्शन ले लेना। मैंने सब बोल दिया है, सब बोल दिया है के अर्थ जो तुम्हारा शोक, कष्ट, क्लेश, दुख, दरिद्र, रोग, संताप, अभाव, पीड़ा समाप्त करने में सामर्थ्य रखता है, अगर तुम इसको जीवन के प्रैक्टिकल में उतार लो। थोथी बातों में मत उलझ जाना। थोथी बातों में उलझोगे तो विद्वान बन जाओगे। पढ़ लिया, सुन लिया और पढ़ सुन के उसे छोड़ दिया और फिर यात्रा शुरू की। जो यात्रा शुरू करेगा वह एक दिन मुकाम हासिल कर लेगा। मुकाम बड़ा प्यारा है। देखिए, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मेरी चाहत है कि सारी सृष्टि इस आनंद का लाभ उठाए, क्योंकि यह सृष्टि आनंद से ओतप्रोत है। कोई भी तो कमी नहीं। तो ठीक कहा था कबीर ने, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न कट्यो ढीर। बिखरा पड़ा है, आलम में बिखरा पड़ा है। चोंच तुम भी भर लो, भर सकते हो, फिर चूके क्यों? काहे देरी किया हो? वैसे भी तो संसार में दुख और तूफान और कष्ट और क्लेश और रोग और पीड़ा, संताप और चिंता के अलावा कुछ नहीं मिला। तो अब देखते क्या? मैं बोला इसलिए बोला। आपके जैसा ही मैं भी था, बिल्कुल तुमसे जुदा नहीं, तुमसे थोड़ा ज्यादा ही दुखी होऊंगा। लेकिन आज आज न कहीं जाने का मन है, न जीने का मन है और न मरने का मन है, न कुछ खाने और भोगने का मन है, न कुछ देखने और सुनने का मन है। क्यों? क्योंकि वो मिल गया जिसके मिलने से चाहते मिट जाती हैं। वो एक के मिलने से सभी चाहते मिट जाती हैं। और एक ना मिला तो सारी चाहते बरकरार रहती हैं। तीन चीजों को याद रखना। जो तुम्हारे पहुंचने में बाधा बनती है, तुम जानकर हैरान होगे, तुमने कभी ख्याल ही नहीं किया होगा। सबसे बड़ी बाधा है इतिहास। चौंकना मत। इतिहास को न पढ़ना, इतिहास के बारे में कोई प्रश्न न करना, इतिहास का कोई उत्तर जानने की चेष्टा मत करना। इतिहास को अलविदा कह देना।
पहली बात, भूल ही जाना कि इस धरती पे पहले कोई आया, उसने कुछ किया, उसने कुछ बोला, ये सबसे बड़ा शत्रु है आपका। फिर इन शब्दों को ध्यान से समझेंगे, बस ये शब्द काफी है। सबसे बड़ी बात है इतिहास, हिस्ट्री। अगर तुमने हिस्ट्री की किताबों को गलती से खोल भी लिया, तुम न पहुंच पाओगे। और इतिहास क्योंकि मुर्दा की बातें हैं, इसके संग संग तुम अतीत को भी तिलांजलि दे देना। तो मत चेष्टा करना कि पिछले जन्म में मैं कौन था। कोई भी रहे, ऐसे ही कष्ट तूफान झेले होंगे। तुम कुछ भी रहे, मानस थे, कुत्ते बिल्ले थे, गधे घोड़े थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो थे ठीक। इतिहास को भूल जाना और अतीत को भूल जाना, अब ये दो बातें अपने हृदय में समा लो। भूल कर भी इतिहास को खंगाल मत लेना। बड़ी से बड़ी बात है। मैं आपको उस तल पर पहुंचने के बड़े आसान रास्ते बता रहा हूं। जिस रास्ते से गुजर कर मैं उस चरम मुकाम पे पहुंचा, बिल्कुल वही रास्ता बता रहा हूं, जरा भी इधर उधर नहीं। और भविष्य की कल्पना न करना। भविष्य की कामना न करना, कोई सपना न संजोना। यह तुम्हें कंपटीशन में धकेल देगा। और तुम जो हो, इन शब्दों को हृदय में उतार लेना, हृदय की डायरी में इन्हें लिख लेना। बाहर की डायरी में न लिखना, हृदय की डायरी में लिख लेना। कल्पना, भविष्य के सपने सब छोड़ देना, भूल जाना। अतीत को छोड़ देना, अतीत के संग संग इतिहास को छोड़ देना। भविष्य को छोड़ देना, भविष्य के संग संग भविष्य में भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ देना। भविष्य के जो सपने तुमने सजाए, उनका खाका तैयार न करना। ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। हमने कोई जंग नहीं जीतना है। सेना खाका बनाती है, ये सेना का काम, तुम्हारा काम। शुद्ध भक्त का काम ये है जो मैं बता रहा हूं।
कोई भविष्य की कल्पना या मैप या कोई तजवीज मत रचना। इतिहास को छोड़ देना, भविष्य की कल्पनाओं को कांटा मार देना, भूल जा। और आने वाला कल, उसको भी भूल जाओ। कोई नक्शा तैयार न कर, कोई मैप तैयार न कर, कोई टाइम टेबल मत बना। ध्यान रखना, ये बातें किसी ने बताई नहीं होंगी शायद, और मैं तुम्हें वही बताता हूं जैसे मैं पहुंचा। मैं पहुंचा और इस आनंद तक पहुंचा और परम कुमारी तक पहुंचा, और आज मैं वहां हूं न जहां खुद हूं, बस खुमारी हूं। न खुद हूं न खुदा हूं, एक खुमार का बहता हुआ दरिया। और ऐसा दरिया जो कभी चूकता नहीं, और जर्रे जर्रे में न कभी आया न कभी जाऊंगा। मैं ऐसा। इतिहास को छोड़ देना, भविष्य की सभी कल्पनाओं को, खाकाओं को नष्ट कर देना अगर तुमने बनाया, कोई प्लानिंग की हो भविष्य के लिए। ध्यान रखना, मैं उस आनंद तक जाने की बात कर रहा हूं। तुमने कोई डिग्री हासिल करनी, तुमने कुछ बनना, तुमने कुछ बनना, तो ये सब करना। फिर इतिहास भी खंगालना, फिर भविष्य की कल्पनाओं के मैप भी तैयार करना, योजनाएं भी बनाना। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, मैं इस आनंद तक कैसे पहुंचा। और वैसे भी अगर तुम बड़े से बड़ा ओहदा भी ले लोगे, बड़े से बड़े धनपति भी हो जाओगे, सारी दुनिया तुम्हारी चरण वंदन करके तुम्हारे पांव को धो धो के भी पिएगी, तो तुम पाओगे बेकार के सब। नीरस था, फोक था, कुछ न मिला। मेरा यह प्रवचन वही व्यक्ति सुने, तब सुने जब वैराग्य जग गया, या संसार पीड़ा देता हो, और संसार इतनी पीड़ा देता हो कि किसी गुरु के पास, परमात्मा के पास, किसी के पास इसका इलाज नहीं। यह वो रोग है जिसका कोई उपचार न हो, तो फिर मेरे इस प्रवचन को सुनना। बस ये प्रवचन उनके लिए है जो हार गए हैं, जो थक गए हैं। उनको मिला कुछ, किया सब, मिला कुछ। वो इस प्रवचन को सुने और देखो, इस प्रवचन को सुनकर तुम बनोगे कुछ ना। दुनिया तुम्हारे पांव चूमेगी, ना तुम्हारे पांव धो धो के पिएंगी, ना तुम्हारी जय जयकार होगी, ना तुम्हारे फॉलोवर्स होंगे, ना तुम्हें बड़ी बड़ी गद्दियां नसीब होंगी, ना तुम्हारे पास सुमेरु पर्वत जितने धन अंबार के खजाने होंगे।
ना बड़ी बड़ी कारें होंगी, ना जहाज होंगे, ना साधन होंगे, ना बड़े बड़े बंगले होंगे, ना जमीन जायदादें होंगी, ना बैंक बैलेंस होंगे। ये कुछ नहीं होगा। लेकिन वो होगा जिसको पाने के लिए तुमने ये सब इकट्ठा किया। वह रस होगा। गलती से तुमने इस रस को पाने के लिए ये जो सब साधन इकट्ठे किए, वो होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। वह होगा जिसको पाने की तमन्ना है। और इसीलिए तुम्हें जीना पड़ रहा है। क्योंकि वो रस नहीं मिला। उस रस के प्याले की एक घूंट जिस दिन भर लोगे, जीवन उस दिन सार्थक हो जाएगा। आज जीवन व्यर्थ है। जीवन की व्यर्थता उस पल में सार्थकता में बदल जाएगी। जिस पल में धन नहीं होगा, पदवी नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, डिग्रीज नहीं होगी, कोई बड़ी उपाधियां नहीं होगी, बड़ा ज्ञान नहीं होगा, बड़े सुंदर दृश्य नहीं होंगे, बड़े सुंदर झंकार नहीं होंगे, खाने को स्वादिष्ट पदार्थ नहीं होंगे, लेकिन वह होगा जिसको आज तक तुम चूकते आए हो। सब कुछ होने के बाद जो तुम कहते हो बाबा कुछ कमी, सब है। जो हमारे मन ने बुद्धि ने कहा कि इसमें मिल जाएगा, अगर यहां नहीं मिला तो यहां मिल जाएगा। लेकिन बाबा हमने वो भी पा लिया। भीतर एक टसक बनी है आज भी। वाकई वो टसक है क्या बाबा? बस उसी टसक की बात मैं करता हूं, वो ही मेरे पास नहीं थी। मैं भी इसी का दीवाना था और कभी खोजा नहीं, कभी खंगाला नहीं, कभी इच्छा नहीं। मजे से डड्डू काट रहा था, मजे से कॉकरोच काट रहा था, ये मेरा जीवन था। और मजे से भोले भाले रैबिट काट रहा था, खरगोश बड़े मजे से काटता। लाखे रंग का उसका दिल धड़कता देखता, भीतर का सारा स्ट्रक्चरल ढांचा देखता। ये लीवर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यह लीवर, यह बाइल, यह ओसोफेगस है, यह पेंक्रियाज है, यह फलां है, ये फलां है, यह स्टमक है। ये सब जानता, देखता, बहता हुआ लहू देखता। तुम कहते हो पुण्य से मिलता है, लेकिन मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया। ये देख लो, ये पुण्य है? नहीं। कितने ही डड्डू काटे, फ्रॉक काटे, हाथ से तिलक जाते, कितने ही मासूम बड़े प्यारे लगते, पहले चूमता उनको, इतने प्यारे लगते, गोदी में उठा लेता। श्वेत रंग के खरगोश, छोटे छोटे बच्चे, पहले खेलता उनसे, उन्हें प्यार करता, फिर उन्हें काटता।
लेकिन ना तो ये पता था कि ये पुण्य है, ना ये पता था कि ये पाप है। भेद बुद्धि यहाँ भी होती है। एक भेद बुद्धि ज्ञान से पहले होती है, वो ये थी, पता नहीं था ये पाप है। एक भेद बुद्धि उसके बाद आई, वह ज्ञान के बाद आती है। एक भेद बुद्धि ज्ञान से पहले आती है। तब मैं खरगोश काटा करता था, मुझे नहीं ज्ञान था ये पाप है या पुण्य है, और मैंने कोई, आज देखता हूं तो कोई पुण्य नहीं किया। पूछा पुत्र, आप बाबा आपने इतना बोला क्यों? एक प्रयास था, विफल प्रयास, विफल प्रयास, सफल नहीं हुआ। मैं चाहता था इसको बोल दूं अल्फाज में, इस तरह से सफल नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रयोग काम कर गए कुछ लोगों पे। वो प्रयोग थे क्रिया योग के, वो प्रयोग थे ध्यान के, वो प्रयोग थे योग निद्रा के। ये प्रयोग काम कर गए। करीब 20 लोगों पे पक्के पक्के काम कर गए। बस इतने से ही लोगों पे काम किया। शायद उनके भीतर ये जानने की तमन्ना होगी, ज्यादा दुखी होंगे, या आनंद की तमन्ना गहरी रही होगी। जो उन्होंने प्रयोग किए आप तो सुनते ही रहते हो। मैंने कितनी बार कहा कि चुप हो जाओ, मुझे सुनना अच्छा लगता तो सुन लो, लेकिन उसके बाद तो 24 घंटे होते हैं। थोड़ी देर के लिए चुप्पी धार लिया करो, ज्यादा नहीं तो 5-4 घंटे के लिए चुप्पी धार लिया करो। तुम चुप नहीं होते तो प्रकृति को जबरदस्ती तुम्हें रात को निद्रा में ले जाके चुप कराना पड़ता है, लेकिन तुम सीखे कुछ नहीं। प्रकृति तुम्हें पाठ तो बहुत पढ़ाती, प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि चुप हो जाओ। तुम नहीं होते, बोलते ही रहते हो, तो रात को प्रकृति तुम्हें चुप करा देती है। उसके पास डंग है। यही जागते जागते अगर चुप हो जाओ तो क्या होगा? प्रकृति तुम्हें उस तल के करीब ले जाती है जिसे सुषुप्ति कहते हैं, और तुम्हें बड़ा फ्रेशनेस महसूस होती है। सुबह उठते हो, खुमार चिढ़ा होता है, तुम बोल नहीं सकते। और खुमार कहाँ से आया? उसके करीब बैठने से आया जिसकी बात मैं कर रहा हूं। खुमार की चाहत तो सभी को है, लेकिन रास्ता पता नहीं। यही मुश्किल है, रास्ता पता नहीं। होना है चुप। गुरु सिखा देते हैं शोर। अब कैसे भेड़ बढ़ाओगे इस शोर का चुप्पी के साथ? शब्दों के अर्थ के अनर्थ कर लेते हो। यह बताता है कि तुम पहुंचना चाहते नहीं। जब तुमने शब्दों के अर्थ का अनर्थ किया, तभी साफ हो जाता है कि तुम पहुंचना नहीं चाहते या तुम पहुंचोगे नहीं। देखिए 10 सड़कें निकलती हैं किसी जगह से, और देखने वाला वहां खड़ा, और तुमने जाना किसी विशेष जगह पर, और तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया, तो देखने वाला समझ जाएगा इसने गलत रास्ता पकड़ लिया।
लेकिन जो जानता है, तुम थोड़ा सा कष्ट कर लो, उससे पूछ कि भाई मैंने उस जगह जाना है, कौन सी सड़क जाएगी। वह अगर जानता है तो आपको बतला देगा, नहीं जानता है तो आपको कुमार्ग पे डाल देगा, आप भटक जाओगे, फिर वापस आना पड़ेगा। मैं बोलता हूं और सच बोलता हूं, ईमानदारी से बोलता हूं, और मेरे बोलने का लक्षण आज तुम मेरे जीवन को देखकर लगा सकते हो। मैं चुप क्यों हूं और मैं बोलता क्यों? मैं चुप हूं कि उस परम चुप्पी के पास पहुंच गया, इसलिए मैं चुप। 24 घंटों में मैं चुप रहता हूं। बामुश्किल 4 बजे तक मेरी खुमार थोड़ी थोड़ी उतरती है, लेकिन क्या करूं? जैसे किसी गृहस्थी के ऊपर कोई कर्तव्य निर्वहन का भार होता है, वो भी उतारना होता है, इसलिए ये भी एक भार बाबा ने मुझे सौंपा था। तुम बोल सकते हो, तुम बोलो बाबा, और तुम ही बोल सकते हो, इसलिए बोलो बाबा। मैंने बोला। जो लोग नहीं पहुंचना चाहते थे, मैं जानता हूं वो पहुंचे तो नहीं थे, अन्यथा मुझे सुनते क्यों? मैं किसी को सुनता हूं? पहुंचा हुआ व्यक्ति किसी को सुनता नहीं है, किसी को सुनने की इच्छा भी नहीं रखता है। मैंने बहुत से मेरे शिष्य सिर्फ इसीलिए ही ब्लॉक कर दिए, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का वीडियो मेरे पास भेज देते, और उनमें से मेरे बहुत करीबी भी होते हैं, मैंने ब्लॉक कर देता हूं। बताता नहीं, आज बता रहा। ये क्लिप भेज के तुम मुझे ये बता रहे हो कि इससे सीख लो। किससे सीख लो? मैं तो सीखा सिखाया हूं, पहुंचाया हूं। जिसने उस परम रस को पा लिया, उसको तुम ये क्लिप क्यों भेज रहे हो? अर्थ क्या है? तुम्हें अच्छा लगा, तुम इसको पढ़ो, इससे कुछ निकाल सकते हो, निकाल लो। नहीं निकाल सकते, मुझे क्यों भेज रहे हो? मुझे भेजने का औचित्य क्या है? इसलिए मैं ब्लॉक मार देता हूं। ये देखो बाबा, ये सच है, झूठ है। परमात्मा तक पहुंचने के, उस रस तक पहुंचने का एक मार्ग नहीं, गंतव्य एक है, मार्ग अनेक है, रोग अनेक हैं, उपचार एक है। तो मत पूछो मेरे से, इसे सुनो बाबा, ये ठीक या गलत। देखिए, मेरे शब्दों के विरुद्ध ये भिड़ता होगा अवश्य, लेकिन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम मेरे शिष्य वाकई हो तो तुम मुझे सुनो, और सुन के गुनो, और गुन के बैठ जाओ कमरे में, बस तुम वही पा जाओगे। तुम्हारी तमन्ना मेरे जैसा होने को है ना, मैं जानता हूं। यही तमन्ना तुम्हारी भी है, किसी मदहोशी के आलम में इस खुशबुओं के भीतर मैं भी गुम होता रहूं। मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, अन्यथा इतनी दूर दूर से चल के तुम आते नहीं मेरे पास। कोई कहां से आ रहा, कोई कहां से आ रहा, कोई कहां, संसार भर के कौनों से लोग आ रहे। कोई इनके दिमाग में खराबी है,
इनके भीतर कोई आग जगी है, वो आग इन्हें तड़पाती है और मुझे सुनकर कुछ राहत मिलती है। कुछ अमावस्या की रात में जुगनू की चमक दिखती है तो जल्दी से एरोप्लेन को बुक करा देते हैं, टिकट को, पहुंच जाते हैं मेरे पास। इनके दिमाग में खराबी नहीं है और मैं तुमसे बताऊं तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम अगर मेरे पास आई तो मैं ईमानदारी से तुम्हें कहता हूं तुम सही रास्ते पे पहुंचो, सही मंजिल पे पहुंचे, सही गुरु के पास पहुंचे। इसे तुम कुछ भी कह सकते हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ये भी कह सकते हो, लेकिन कृष्ण जब बोलते हैं तो कृष्ण इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ईमानदार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। और कृष्ण जानते हैं कि मेरी शरण में आ जाए इसका अर्थ तुम समझ नहीं सकोगे, फिर भी बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर, सिर्फ मेरा चिंतन कर। और कृष्ण जानते हैं कि मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है ये जानेंगे नहीं, ये जानते नहीं। लेकिन अगर मेरी गीता पर अमल किया इन्होंने तो ये वहीं पहुंच जाएंगे जो असली कृष्ण है। तमन्ना तो मेरी भी है, और तमन्ना अगर गलत हो तो मुझे छोड़ देना, और तमन्ना अगर ठीक हो तो फिर दूसरों को छोड़ देना। दो नावों में पांव मत रखना पुत्र, तुम गलती खा जाओगे, तुम कभी नहीं पहुंचोगे। और ये वेला बार बार नहीं आता, ना संत रोज पैदा होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, वह जिसको देखा जा सके, जो देखने योग्य है। बड़ी मुश्किल से होता है। अन्यथा माखन शाह लुबाना की तरह जिसने 100 अशरफियां मन्नत में मान ली थी, मेरे जहाज को बचा लो, हे नमम पातशाह मेरे जहाज को बचा लो, मेरे माल को बचा लो, मुझे बचा लो। उम्मीद कोई ना थी, तूफान भयंकर था, ऐसा लगता था जहाज डूब जाएगा। कई मीटर ऊंची लहरें और जहाज में पानी भर रहा था। उम्मीद कोई शेष न बची थी, और जब व्यक्ति की उम्मीद कोई शेष नहीं बचती वह निरवलंब हो जाता है, और निरवलंब होता हुआ व्यक्ति द्रौपदी की तरह पुकार करता है, तुम कहाँ गए महाराज, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। फिर शरण में जाता है। तुम अभी शरण में नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अवलंबन बहुत है। धन है तुम्हारे पास, पदवी है तुम्हारे पास, ढेरों सारी तुम्हारे पास सूचनाएं, तुम अभी लाखों छात्रों को पढ़ा सकते हो, तुम निरवलंब हो नहीं, और इतनी जल्दी तुम निरवलंब हो भी नहीं सकते। ये सब कूड़ा है, ये फेंकना पड़ेगा बाहर। इसलिए मैं कहता हूं कबीर तो पहुंच गया, लेकिन कबीर के देखा देखी आचार्यों ने जो ये कबाड़ा इकट्ठा कर लिया, यह सपने ले सकते हैं कबीर तक पहुंचने के, लेकिन
नहीं पहुंच पाएंगे। और रोज इकट्ठा कर लेते हैं ये कूड़ा, सूचना। कबीर के पास सूचना नहीं है कोई, और जिसके पास सूचना ही नहीं होती उसकी बुद्धि खाली होती है। और बुद्धि का खाली होना, लिप्तता का अभाव। एक एक शब्द को गौर करना। दिमाग का खाली होना, लिप्तता का अभाव। किससे लिप्त हो गए जब है ही कुछ नहीं। न्यूरॉन्स आर एम्प्टी, नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर टू क्लिंग। किसके साथ चिपकोगे? कोरा कागज। इसलिए बच्चा जल्दी सीख सकता है। छोटे बच्चे को ध्यान सिखाना चाहिए था, लेकिन हमने हिंदू मुसलमान सिखा दिया। हम राजनीतिक लोगों की चालों में फंस गए। यह व्यक्ति 25 वर्ष का होते होते इतना आनंद का महकता हुआ फूल बन जाता कि इसको निहारते ही रह जाते आप। लेकिन आज आपने इसके चेहरे पर इतनी मलिनता, तनाव, कष्ट, भेद, नफरत, दुख थोप दिए जिसका बखान नहीं हो सकता। इसका रोआ रोआ आज दुख से भरा हुआ है। ये किसने किया? ये धार्मिक लोगों ने किया। और धार्मिक लोगों ने आध्यात्मिक लोगों से साठगांठ कर ली। ध्यान रखना, ना धार्मिक लोग कुछ लेके जाएंगे, ना आध्यात्मिक लोग कुछ लेके जाएंगे, ना राजनीतिक लोग कुछ लेके जाएंगे। सोने सोने यहां से विदा हो जाएंगे। मजा तब है जब तुम इस मानस जामे का लाभ उठा पाते। और ध्यान रखना, मेरे अल्फाज मेरे अनुभव से आते हैं। मैं आपको आनंद में डुबाने के लिए इतना त्रस्त हूं कि किसी तरह आप उस आनंद को पी लो। इतने हजारों घंटे बोला, महज इस कारण से बोला। तुम कितना समझ पाए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्यों बोला ये मैं जानता। कोई बेहोशी के आलम में नहीं बोला, परिपूर्ण होश के आलम में बोला। और अच्छी तरह जानता मैं क्यों बोला। किसी तरह तुम भी घोंट भर लो इसके, किसी तरह तुम भी उस आनंद के पियक्कड़ हो जाओ। मेरी तमन्ना तो यही थी। और जब तक जीऊंगा इस शरीर में यही रहेगी मानव कल्याण की। जब तक तुम राजनीतिक हो, जब तक तुम धार्मिक गुरु हो, व्याख्यान करते हो, टीचर हो, तब तक तुम दुनिया का भला नहीं कर सकते। दुनिया का भला सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। दुनिया का भला कर सकता है नानक, कबीर, मीरा, दादू, पलटू। दुनिया का भला कुछ गिने चुने लोग कर सकते हैं। कृष्ण कर सकते हैं, राम कर सकते हैं, तुम ना कर पाओगे।
साहित्य राम से ज्यादा पढ़ा हो सकता है, सूचनाएं राम से ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि जो आज खोज लिया गया हो सकता है राम के वेला में ना खोजा गया। लेकिन सूचनाओं के ज्यादा होने से आनंद ज्यादा है तुम्हारे भीतर। यह कोई मेल की बात नहीं, यह बेमेल बात है। राम जितने मस्त हैं, कृष्ण जितने मस्त हैं, उसका जर्रा भर भी अगर आपको मिल जाए तो आपके भीतर सहिष्णुता आ जाएगी, परम सहनशील हो जाओगे तुम, परम आनंद में हो जाओगे। फिर तुम दूसरे को ठगने की इच्छा नहीं रखोगे, दूसरे को भ्रमित करने की इच्छा नहीं होगी तुम्हारी। इतिहास को छोड़ देना, भविष्य के नक्शों को पाड़ देना। हमने कुछ नहीं बनना है। मैं फिर बता दूं, जो नादां बच्चे हैं, जो अपरिपक्व मन के हैं, वो मेरे शब्दों की गहराई को समझते हो तो ठीक, अन्यथा इस चैनल को छोड़ देना। छोटे बच्चे जल्द प्रभावित हो जाते हैं। मैं आनंद की बात करता हूं, उनको भीतर से टच करती है ये बात। बाबा मैं भी यहां पहुंचना चाहता हूं। यहां कौन नहीं पहुंचना चाहता? दुनिया का हर प्राणी यहां पहुंचना चाहता है। यह आखिरी गंतव्य है। कौन नहीं पहुंचना चाहेगा इस रस के प्याले को पीने के लिए? तुम अकेले ही तो नहीं पीना चाहते, लेकिन ध्यान रखना, अपरिपक्व मन से तुम जल्दबाजी करोगे। वो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, बाबा मैं 17 का हूं, मैं 15 का हूं। अभी पुत्रों देखिए संसार है, ये संसार है। गुरुडम के चालों में फंस गए तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। फिर तुम 5 नाम जपते ही रह जाओ। वो एक बांस गाड़ दिया इन्होंने, चढ़ते रहो उतरते रहो। नाम कभी खत्म नहीं होगा, तुम खत्म हो जाओगे। यह वो नाम नहीं जो बाबा नानक ने कहा था, यह वो नाम नहीं जो पलटू ने कहा था, जो कबीर ने कहा था। तुमने नाम की परिभाषा बदल दी। मैंने बहुत बार समझाया है, नाम चुप्पी का नाम है। सारा संसार चुप है, अस्तित्व चुप है, और अस्तित्व चुप्पी के भीतर एक अनस्ट्रक्चर्ड साउंड उठती है। चुप्पी के भीतर भी एक साउंड है, लेकिन बड़ी प्यारी। तुम्हारे ओंठ नहीं बोलते, तुम्हारा मन नहीं बोलता, लेकिन वहां भी एक बोलता है। और वो कौन बोलता है? वह वो रस का प्याला बोलता है। उस रस को पीने के तरीके तो मैं बता रहा था। इतिहास की किताबों को आग लगाता हूं। बिल्कुल वैसा ही करना जैसे मैं कर रहा हूं। जो इतिहास के बारे में बोले उसको सुनना मत, और तुम इतिहास को पढ़ना मत। ये जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर है, ये तुम्हें तुम्हारे आनंद से दूर ले जाते हैं। अगर इनके करोड़ों लोग सुनने वाले हैं तो मूर्ख करोड़ों में हो सकते हैं। ये ध्रुव राठी है, श्याम मीरा सिंह है, या कितने ही बुलारे हैं।
जो इतिहास पे बोलते हैं, तुम्हें रुचि क्यों है इतिहास में? इतिहास में रुचि क्यों है तुम्हें? इतिहास गड़े हुए मुर्दों के समान, क्या वो वापस आ जाएगा? कब्रों में पड़े हुए लोगों को अगर तुम उखाड़ोगे तो सूखी हड्डियां, धूल फांकती हुई वो अर्थी जिनमें आज कुछ नहीं बचा, उसके अतिरिक्त तुम पे क्या पाओगे? वहां औरंगजेब नहीं। औरंगजेब से तुम बदला नहीं ले सकोगे। सही पूछो तो जब व्यक्ति मर गया उससे बदला नहीं लिया जा सकता, इसलिए हिटलर बड़ा सियाना था। हिटलर ने कहा जीतता जी तो मुझे बड़ा तंग करेंगे क्योंकि मैंने पाप बहुत किया। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसने पाप कितने किए, और सही पूछो तो ये राजनीतिक लोग, अगर मेरे बाद कोई ऐसा आया जिसने फाइल खुला दी तो 1000 बार फांसी की सजा देनी पड़ेगी, और 1000 बार फांसी होती नहीं तो फिर क्या होगा? तड़पा के मारना होगा। ये इस चीज से डरते हैं। गुनाह कर लिया, जो मर गए उनमें जान नहीं थी क्या? जो तुम्हारी शरारत से, तुम्हारी योजनाओं से, तुम्हारे गलत इरादों से मर गए, क्या उनमें जिंदगी नहीं थी? क्या उनके मरने से उनके पारिवारिक जन त्रस्त नहीं हुए? उनके मित्र जन आहत नहीं हुए? तो फिर तुम क्यों डरते हो? पाप करो तो छाती भी रखो, पाप करो तो छाती भी रखो उस पाप के भोगने की, अन्यथा पाप ना करो। पहली बात, इतिहास को आग लगा दो, मत जाओ इतिहास में। इतिहास की किताबों को आग लगा दो अगर आपके पास पड़े, वो किसी की भी हैं, तुम्हें कुछ भी सिखा रही हैं। दूसरी बात, भविष्य की योजनाओं को पाड़ दो, उनको भी आग लगा दो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जहां ले जाना चाहता हूं, जिस रास्ते से मैं पहुंचा और जो पाया और जो पाके आज मुझे मदहोशी के आलम में तुम देख रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। मुझे तुम से कुछ भी ना चाहिए, ये आनंद की पुकार है, इसको ध्यान से सुनो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चाहिए था मुझे खुद से ही मिल गया, और जिसको मिलता है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें खुद से ही मिलेगा। जिसको मिला उसको खुद से ही मिला। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बड़ा उपकार होगा आपका।
बड़ा उपकार होगा आपका, आशीष दूंगा आपको। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं। अगर मेरा बोलना तुम्हें ऐसा लगता कि इससे तुम कुछ गंवा दोगे, तुमसे वो रस नहीं पा सकोगे, मैं तो तुम्हें रस ही पिलाना चाहता हूँ। और तुम्हारी तमन्ना कुछ और है तो ध्यान से सुन लेना इस लाइन को। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। लेकिन तुम्हें अभी कुछ चाहिए, इसलिए तुम्हें फंसा लेते हैं नकली गुरु। बस मैं तुम्हें यही सावधान करना चाहता हूं। तुम्हारी भीतर की तमन्ना, अंतरंग तमन्ना, अंतरतल की तमन्ना वही है जहां मैं पहुंचा। और ये लोग जो सारा दिन तुम अपनी शक्ति को खराब करते हो, ब्रह्मचर्य की शक्ति को खंडित करना एक तरफ, और इन ऐतिहासिक तथ्यों को सुनने वालों को, बोलने वालों को सुनना, इनमें तुम्हारी शक्ति ज्यादा व्यय होती है। जो लोग सारे दिन टेलीविजन से चिपके रहते हैं, वो किसे सुनते हैं ये मैं बात नहीं कहता, किसी को भी सुन, वो धार्मिक गुरु को सुने। और धार्मिक गुरु आज कैसे हैं मैं बखूबी जानता हूं। वो राजनीतिक लोगों को सुने, वो इन दोनों को कंडेम्न करने वालों को सुने, या वो झूठ बोलने वाले मीडिया को सुने, या झूठ बोलने वाले मीडिया का कटाक्ष करने वालों को सुने। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इनसे, किसी से। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। और ये बात उनके लिए है जहां मैं पहुंचा और पहुंच के मतमस्त हो गया, और बोलना चाहता हुआ भी बोल सकता नहीं। अगर वहां पहुंचना चाहते हो, तमन्ना तो सभी की यही है। इसी तमन्ना को लिए लिए तुम धन जोड़ते हो, बेस में यही है। इसी तमन्ना को लिए लिए तुम सूचनाएं एकत्रित करते हो, इसी सूचनाओं को लिए लिए तुम छात्र संघ इकट्ठा करते हो। किसी को नाम चाहिए, किसी को पूजा चाहिए, किसी को गद्दी चाहिए। लेकिन जब संत वेश में जाता है तो पाता है कि असली तमन्ना तो ये थी। तमन्ना का आगाज, मूल, उद्गम स्रोत ये था। व्यक्ति चाहता तो ये था, भटक गया, रास्ता भटक गया या भटका दिया गया।
मत सुनना। नाजायज से शक्ति को खराब करोगे ना सुनकर। मैं सुनने से मना भी नहीं करता हूं, बस इतना सा कहता हूं, सुन लो। अगर तुम्हारी तमन्ना यहां भरती है तो सुन लो, लेकिन मेरी तमन्ना तो वहां भरी जाकर। जहां कुछ सूझा नहीं, जहां बोला नहीं गया, विश्व के सर्वश्रेष्ठ योगी ने मुझे कहा, तुम बोल। दुनिया अंधकार, तो मैंने हाथ बांध लिए, ठीक प्रभु, क्योंकि मेरा इंकार चला नहीं। जब उन्होंने अंतिम बात कह दी, बोलने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं इस परम शक्ति की बात को मानूं, पर मैं समझ गया था कोई नहीं, इसलिए बेहिचक मैं इन लोगों की पिटाई करता हूं। थोड़ी सी बात बोल। कल ही एक संत, तथाकथित संत, नकली संत है, कहते मेरे पास एक छुरा लेके व्यक्ति आ गया। मैं डरा नहीं, ये कहने की क्या जरूरत है। फिर उसने पिस्टल निकाल लिया, मैं डरा नहीं। मैंने कहा चलाओ, पहला बार तुम्हारा, हमारे पास तो कमंडल में गंगा जल है। कमंडल में गंगा जल है, मतलब तुम लोगों को आनंद का रस की खबर नहीं देते, लोगों को डराते हो। ना तुम दुर्वासा हो, ना तुम परशुराम, तुम पाखंडी हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या गंगा जल डिस्ट्रक्शन के ही काम आता है? कंस्ट्रक्शन के काम नहीं आता। विनाश करने के लिए ही काम आता है गंगा जल। तो फिर गंगा को धिक्कार है, दुत्कारता हूं ऐसी गंगा को मैं, जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग की जाती है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग नहीं होती। तुम्हारे पास गंगा जल है और वो कहते भाग गया। अगर इतनी ही शक्ति गंगा जल में तुम्हारे पास मंत्रों में है, तो डिस्ट्रक्शन की जरा कंस्ट्रक्शन ही कर लो, अपने गुर्दे ठीक कर लो। मेरी बात बुरी भी लगेगी, क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं टूटती हैं तो बुरी लगती। जब तुम अपने भीतर जाओगे, भीतर जाके यही पाओगे, उन्होंने तुम्हें बहुत भटकाया। मैं क्यों बोलता हूं? बस अब तो बोलना बंद हो जाएगा, करीब करीब कभी कभी बोलूंगा। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि गंगा जल विनाश के काम में आता है। लोग गंगा को मां कहते हैं और गंगा को पाप हारिणी माता कहते हैं। क्या तुमने गंगा से डिस्ट्रक्शन का काम लेना ही सीखा? बस यही मनोवृत्ति है तुम्हारी, यही कैपेसिटी है तुम्हारे भीतर, डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी है। तो लोगों को तुम अच्छी अच्छी शिक्षा
सिर्फ मन बहलावे को देते हो या सम्मान पाने के लिए? कोई शर्म करो। संत के वेश में आके ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तुमने वहां जाना, जिस राह से मैं गया, बड़ी सुस्पष्टता से, निर्लिप्तता से और बड़े अहोभाव से, ईमानदारी से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मैं बोला, बिल्कुल बोला, जैसा जानता था वैसा बोला। तुम्हें मानने के लिए जरा भी बाध्य नहीं करता हूं। बहुत से लोगों ने कहा आपकी एनलाइटनमेंट दैट इज हेलुसिनेशन बाबा। मैंने कहा ओके। आप एस्ट्रल ट्रेवलिंग की बात करते हो, यह लोगों को बुद्धू बनाते हो। मैंने कहा ओके। आप ये जो बाबा की बात करते हो शंकर, ये है ही नहीं। मैंने कहा ओके। और जो मैं बोला दैट इज फेक। मैंने कहा ओके। तुम्हारा नुकसान होता है, तुम मुझे अनुकरण न करो। मुझे सुनो मत। मैं नहीं कहता कि तुम मुझे, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सुनो, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना और तुम्हारे भीतर मुमुक्षा न जगी हो तो मुझे सुनना बिल्कुल गलत है। मुमुक्षा जगी हो, प्यास जगी हो उस रस को पीने की, फिर मुझे जरूर सुनना। फिर तो मैं तुम्हारी मिन्नत भी करूंगा कि तुम सुनो। अगर अभी राजनीति करनी, पांव पुजाने, धन के अंबार लगाने या शरीर का उपचार करने के लिए लोगों को भ्रमित करना, तो फिर वो कर लो। जरा भी तो मेरी तरफ से तो बंधन है नहीं। मैं बंधन डांट भी नहीं सकता। शरीर से इतना कमजोर हूं कि मैं कोई केली धाम में, राधा केली धाम में मैं नहीं जा सकता। मैं 50 कदम नहीं चल सकता। भोजन न करने की वजह से मैं जानता हूं शरीर इतना दुर्बल हो गया, कोई बच्चा मुझे उंगली भी लगा दे गिर जाऊं। शरीर की औकात को मैं जानता हूं। कल गिरेगा, आज गिर जाए। ये मेरा घर है, मैंने पहचान लिया है। पहचान के बोल रहा हूं, किताबों से पढ़ के नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। जो किताबों से पढ़ के बोला उसका मैंने स्पष्टीकरण दिया कि बगी कहानी है, सुनी है, पढ़ी है, जानता नहीं। जो देखा, जो जाना, ईमानदारी से बोला। इसलिए मैंने इतना बोला। तुम सुनो न सुनो, तुम्हारे ऊपर जरा भी ना निवेदन है तुमसे, ना तुम पर किसी प्रकार का दंड है और ना तुम पे दबाव है। अच्छा लगे तो सुन लेना, ना अच्छा लगे तो जल्दी से स्किप कर देना। यही कहना चाहूंगा। बस जो उस प्रेम रस के प्याले के आशिक, वो आ जाओ, आ जाओ, पी लो। दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। दो कुट पिला दे साकी,
बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो घुट पिला दे साकिया। शराब है मेरे पास, तुम शराब का भंडार, और तुमने तुम्हारे उस शराब के भंडार तक पहुंचना कैसे, ये मैं भली भांति जानता हूं। बस मैं मार्ग बता सकता हूं तुम्हें, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर पीना चाहते हो तो आ जाओ, प्यास लगी है तो पानी भी है, आ जाओ पी लो। भूखे हो, भोजन भी है, आ जाओ खा लो। लेकिन न गद्दियां हैं, न सम्मान है, न व्यर्थ की मगज खपाई है, न सूचनाएं हैं, कुछ भी नहीं, खाली कोरा कागज। और जब कोई व्यक्ति उस परम रस को पी लेता है, फिर उसको व्याख्यान करे तो उसका धन्यवाद करना। वहां जाके तुम पाओगे कि इस व्यक्ति ने इतना बोला तो बोला कैसे। फिर तुम उसकी कष्ट और तकलीफ का जायजा ले सकोगे, कितनी तकलीफ से उसने बोला होगा। इस वक्त में मन तो है कि प्याले पी जाता, इसलिए बेहिचक तुम्हें कह देता हूं, जाओ किसी और गुरु को तलाश लो। दुखी भी होता हूं, क्यों, और गुरु है नहीं, बाबा ने कहा, और है नहीं, लेकिन करूं क्या, तुम सुनना नहीं चाहते तो मेरे पास कोई ऑप्शन है। तुम ऐसा मुझे समझाना चाहते हो कि तुम पहुंचे हो पहले से, फिर पहुंचे हुए को रस पिलाने की जरूरत भी क्या है। तुम पहले से ही रसमगन हो, बस नाचो, खेलो, कूदो, गाओ, पियो, नाचो। अगर तुम परमात्मा हो गए हो तो परमात्मा महारस है, और जो उस रस को पी लेता है, हाल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जिसको हीरा मिल गया बार बार दिखलाएगा क्यों। हीरो पायो गांठ गठियायो, ओ हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले,
मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। सब्र आ जाएगा, सब्र। और सब्र का एक और अर्थ समझ लेना, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो मुकाबला नहीं करोगे। आज मैंने देखे बड़े ग्रुप व्यूज देखते हैं। अभी कल ही मुझे किसी ने बताया कि एक बड़ी संस्था ने किसी से कहा कि हमारे व्यूज फलाने गुरु से ज्यादा कर दो। दिखावे की दुनिया बनावटी फूलों की तरह है, उनमें सुगंध नहीं होती, बस दिखाते हैं और उन्हें पता नहीं कि दिखावा कितने दिन चलेगा। तुम जिससे पैर पुजवा रहे हो न तो वो बचेंगे, न पैर पुजवाने वाला बचेगा। कितनी देर चलेगा ये सिलसिला? ये सर्कस से ज्यादा देर चलने वाली है नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो साहब मिलही सबूरी में, सबूरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। फकीरी में, फकीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, अमीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम। फकीरी में, फकीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम। और कैसा हो जाता है व्यक्ति? न कछु लेना न कछु देना, न कछु लेना न कछु देना, न कछु लेना न कछु देना। कबीरा मगन 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 कबीरी में, कबीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम।
फकीरी में, फकीरी में। फकीर, फकीर वो जिसको बाहर से जो उसके पास है वो बेकार हो गया। बाहर कुछ भी है, कृष्ण के पास बहुत कुछ है, राजा, लेकिन व्यर्थ हो गया है वो फकीर। फकीर की परिभाषा तुमने बदल दी। तुमने कहा जो अधनंगा है, जो नंगा है वो फकीर नहीं। फकीर वो जो बाहर ऐशो आराम ऐश्वर्य के साधन है वो उसके लिए बेकार हो गए, व्यर्थ हो गए। सब है लेकिन व्यर्थ है, सब है लेकिन व्यर्थ है, वो फकीर होता है। तो कबीर कहते हैं सब कुछ होते हुए भी जब व्यर्थ हो जाए सब कुछ बाहर का होना, और तुम्हें जो मिले वो कबीरी में ही मिले, यही गोरख कहते हैं। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख जीठा। गोरख को गोरख में मिलेगा, कबीर को कबीर में मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे में मिलेगा। इसलिए नाम जप मत करना। अगर नाम ही जप करना है तो अपने नाम को जपना। तुम खुदा खुद से हो जाओगे। जाप ही करना है तो संकोच मत करना। तुमने स्वयं को खोजना है और स्वयं के नाम से शुरू कर लो, कोई हर्जा नहीं, यह मार्ग सही भी है। दूसरा तुम्हारा नाम पुकारता है तुम उठ जाते हो, तो तुम अपने आप को पुकारो। वो खजाना तुम्हें कबीरी से ही मिलेगा, वो खजाना तुम्हें गोरख से ही मिलेगा, वो खजाना तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलेगा जब तुम वो हो जाओगे। तुम्हारा नाम क्या है? उसी में ही मिलेगा तुम्हें, दूसरे के नाम में नहीं मिलेगा। जपना ही है तो अपना नाम जपो। अजामिल की कहानियों में मत अटकना। अजामिल को जब मिलेगा अजामिल के नाम से मिलेगा, नारायण के नाम से मिलेगा नारायण को। शिव के नाम से मिला है शिव को, मुझे मेरे नाम से मिला है, दूसरों के नाम मैंने बेकार पाए। जिसको भी मिलता है अपने भीतर से मिलता है, जिसका नाम है वो तुम हो। उसके भीतर चेतना तुम्हारी है, उस चेतन का नाम तुम्हारे से उजागर है। वो है तो तुम्हारा नाम है, वो नहीं तो तुम गिर जाओगे। इसलिए उसके पास चले जाना, उसी के नाम को ध्याना, उसी के नाम को जपना, किसी दूसरे के नाम को मत जपना। जपना ही है तो उसके नाम को जपना, नहीं तो ध्याना। बाबा नानक ने कहा है, जिन नाम ध्याया, अपने नाम को ध्याना, अपने नाम के ध्यान में उतर जाना, अपने गहरे में उतर जाना। समझना, बड़ी गहराई से समझा रहा हूं। अपने ही नाम के जप से शुरू करना, अगर नाम से ही शुरू करना है तो, और अपने ही पास पहुंच ही जाना। कबीर को कबीर से मिला है और कबीर कबीर को पाके मगन हो गए। गोरख को गोरख से मिला है और गोरख गोरख को पाके मगन हो गए। तुम अपने को पाके मगन हो जाओ।
दूसरे से नहीं मिलेगा, भटकोगे। दूसरा भटकन है, मात्र भटकन है। चलते ही चले जाना, जब तक सब्र का प्याला तुम्हें मिलना चाहिए। और ये प्याला ऐसा कि इस प्याले को पीकर सभी तमन्नाएं भर जाएंगी, सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, होंगी सिर्फ तुम्हारे अपने पास पहुंचने से। ये आखिरी शब्द नोट कर लेना। तुम्हें तुम्हारे पास पहुंचने से ही मिलेगा सब कुछ। आज सुन लो, फिर सुन लो। कबीरा मगन मगन कबीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में। सब कुछ हो बाहर तुम्हारे पास, लेकिन बाहर का सब व्यर्थ हो जाए, उसे फकीरी कहते हैं। ऐसी फकीरी चाहिए। धन्यवाद।